ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार रवि प्रदोष का व्रत जो कि 12 जून 2022 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर उसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस समय भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। वैसे जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो, उस दिन सवेरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का सुबह में और विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों की हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्यों आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की आप कृपा करें। क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जनों अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी।
जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? कृपा कर आप हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपकी हृदय में सदा परहित की भावना सदा रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख नाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है कि प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव जी के ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बिल्वपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजन करे, ऋतुफल आदि चढ़ाए, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहने लगे कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर भी उससे कहने लगा कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान कर गया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाहियों को भेज बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है।
हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान देते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है, उसे आनंद प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 12 जून 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 12 जून 2022 दिन रविवार सुबह 3:25 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जून 2022 दिन रविवार को रात्रि 12:29 पे। तो जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को किया जाता है। तो हमें प्रदोष काल का समय 12 जून 2022 को प्राप्त हो रहा है, तो इस व्रत को इस दिन किया जाएगा। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:06 से शाम 6:49 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो राहु काल के समय को छोड़ करके आप भगवान का पूजन करें। सूर्योदय समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:49। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय जो होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। तो सूर्यास्त शाम 6:49 है, तो इसके बाद ही आप पूजन करें, क्योंकि इससे पहले राहु काल का समय है। चंद्रोदय शाम 4:34 और चंद्रास्त रात्रि 2:56। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। योग जो कि शिव योग होगा शाम 5:27 तक। उसके बाद सिद्धि योग, तो योग भी बड़ा अच्छा है। आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। रवि योग भी होगा जो कि रात्रि 11:58 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रवि योग होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र रात्रि 11:58 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:30 से दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें। और जहाँ पर भी शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो वहाँ पर शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन, क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उसके बाद नंदी देव का पूजन करें, फिर श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय, कुबेर देवता आदि का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करें। बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले। बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला होना चाहिए, उस पे राम का नाम या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को 3 पत्ते वाला बिलपत्र अर्पित करने चाहिए। बिलपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का जप करें। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करें। उसके बाद पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें मुख शुद्धि के लिए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करें। इस प्रकार से भगवान शिव का सुबह शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करें और अगले दिन जाकर के फिर व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।